आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से, ताकि आप इस वीडियो को समझो, इस वीडियो को आप समझे। मैं आज का जो ट्रैफिक है इसको समझने का वजह है, क्योंकि मैं रखा इसको आप समझे। अगर आप आज आपका उम्र 20 साल के है, वो लड़का हो लड़की हो, तो अगला 20 साल आप खुद को कैसे तैयार करोगे। जो अभी मुझे देख रहे हैं, जिसका उम्र 20 साल, लड़का लड़की हो गए हो 20 साल के, तो अगले 20 साल आप कैसे आपको तैयार करोगे, उसकी वजह है ये वचन। कौन सा वचन? सबदेशक 12 अध्याय 1 नंबर वचन। लिखा क्या है देखिए, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को शरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और बेबस आए, जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसीलिए कहा आपको पता है, इसीलिए कहा मैंने कि आपको पता होना चाहिए। आपको पता है 21वीं सदी में, आज का वक्त में, अभी प्रेजेंट में जो बात कर रहा हूं, 21वीं सदी में ढंग के प्रचारक, एक तो ढंग के प्रचारक नहीं है। 21वीं सदी में एक तो आपको ढंग के संस्था भी नहीं है। 21वीं सदी में एक तो ढंग के प्रचारक नहीं है। ऑनलाइन प्रचारक आज ढंग के नहीं है। ऑनलाइन में सब कचरा भरा पड़ा है। और उसके बाद ऐसे दिन, ऐसे वर्ष आने वाला है जो कि वचन कहता है, जिसको परमेश्वर का लेखक कहता है, ऐसे लोग खुद से बात करेंगे। मैं इतना बाइबल पढ़ता था, आज क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं। मैं चर्च जाने के लिए सुबह सुबह तैयार हो जाता था, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा हूं। मैं तो घंटों प्रार्थना करता था, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे दिनों को शिकार हो जाएंगे। लेखक कहते हैं, विपत्ति का दिन और बेबस, लेखक जब लिख रहा था, ये विपत्ति का दिन और बेबस लेखक जब लिख रहा था, इतनी विपत्ति नहीं थी, इतना टेंशन नहीं था, इतना गलत नहीं था। गलत का अंदर क्या है? थिएटर, बॉलीवुड, हॉलीवुड नहीं था, यूट्यूब, फेसबुक नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। तब जाकर इफिसियों 5 का 16-15 कहते हैं, लिखा क्या है देखिए, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ऐसे क्यों? अवसर को बहुमूल्य समझो, इस समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐसे दिन आएंगे जिसमें तू खुद कहेगा, मेरा मन परमेश्वर से नहीं लगता, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो ऐसे दिन आएंगे, तू खुद कहेगा मेरा मन परमेश्वर से नहीं लगता। और वो दिन आ चुके हैं। आज कौन सी दुनिया में जी रहा है आप? टेक्नोलॉजी जहां फास्ट है। आज कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? आधुनिक दुनिया में। आज कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं जहां सब कुछ फास्ट हो गया है, यानी कि 5G चल रहा है। तो लिखा है, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो।
तो सारा विश्वासी को बुद्धिमान बनना होगा। बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि कितना तुम्हारी लिमिट है, कितना तुम्हारी लिमिट है और कितना नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। वो हर क्षेत्र में एक मसीह होने का नाते, वो हर क्षेत्र में एक मसीह के परिवार के हर एक सदस्य को एक लाइन खींचनी होगी। स्कूल के बच्चों का साथ क्या है ये भी देखना है। जब स्कूल के बच्चे आप पेंसिल शेयर करते हैं फ्रेंडों का साथ, आप जो कॉपी किताब शेयर करते हैं, आप जो टिफिन बॉक्स शेयर करते हैं, आप जो खुद स्कूल में रहने का टाइम में आप फ्रेंडों का साथ, दोस्तों का साथ एक लाइन खींचनी होगी कि तेरे साथ मैं इतना बैठ सकता हूं और तेरे साथ मैं इतना नहीं, मैं तेरे साथ इतना बात कर सकता हूं, इतना नहीं, मैं तेरी बातें को इतना ले सकता हूं, बाकी नहीं। तो मैं तेरे साथ कितना जा सकता हूं, कितना बैठ सकता हूं, कितना बात कर सकता हूं, हर चीजों में एक लाइन खींचनी है। कितना दोस्ती करना है, इन सभी को एक पतली लाइन खींचनी है। क्योंकि स्कूल की बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, तो लेकिन साथ में निर्बुद्धियों की नहीं, पर बुद्धिमानों की साथ, बुद्धिमानों की नाई चाल को चलना होगा। और क्योंकि असर पड़ता है अविश्वासी लोगों के संगति से, बिल्कुल असर पड़ता है, एक मसीहों को बिल्कुल असर पड़ता है। इसीलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है करंथियों का किताब में 15 अध्याय 33 में कहता है, क्या कहा कि बुरे संगति एक अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है, कि बुरे संगति एक अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। तो लेकिन जबकि ताकत है अच्छी चरित्र की, लेकिन ताकत नहीं है किसमें, बुरी संगति की, बल्कि बिना ताकत की बुरी संगति ताकत वाली अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। गजब बात है। तो जब आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज के लड़का लड़की यूथ में जाते हो, तो कैसे रहते हो, कैसे किसकी गर्लफ्रेंड है, किसकी बॉयफ्रेंड है, वो जब उसकी चर्चा होती है लाइन पे, और आप एक विश्वासी होकर आपको बुद्धिमानों की नाई चलना होगा। आपको चलना है। कहीं पे दोस्त में अगर फिल्म की बातें हो रही हो, वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या कॉमेडी शोज की अविश्वासियों का साथ बातें हो रही हो, टीवी सीरियल की बातें हो रही हो, दारू नशा की बातें हो रही हो, और उसके टाइम पे विश्वासी को उस बातों को सुनने के बजाय आपको बुद्धिमानों की नाई चाल चलना है। उसको बिल्कुल साफ कहना है, देख भाई, दोस्ती अपनी जगह पे, रिश्तेदारी अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, परमेश्वर का वचन अपनी जगह पे। तो मैं उस लिमिट तक आ सकता हूं, उसके बाद नहीं आ सकता हूं। साफ कहो कि ऐसी आइडेंटिटी क्यों नहीं बनाते, ऐसी पहचान क्यों नहीं बनाते। मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस गांव में और रोड में सड़क में सब जगह पे बुद्धिमानों के साथ, बुद्धिमानों के नहीं चलते हो? और ऑफिस के स्टाफ के जो होती है पार्टी, स्टाफ के जो पार्टी होती है, आजकल तो बहुत ही है कि पूरे हफ्ता की एक दिन कम से कम पार्टी होनी ही चाहिए। ऐसा कहते हैं जहां दारू चलता है, जहां बियर चलता है, जहां जितने सांसारिक बुराई चीजें हैं, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा वो सब चलता है। कहता है हफ्ता में एक दिन
तो छुट्टी मिलनी ही चाहिए और शरीर को आराम देना है कहता है, तो करने के लिए दो और संडे से मंडे तक, संडे को छुट्टी तो संडे को ये हो जाता है, फिर मंडे से काम, ऑफिस का काम शुरू। तब जाकर लिखता है कि दूसरा तीमुथियो 3:1 में पत्रस इस बात को आप समझे कि दूसरा तीमुथियो 3:1 पर ये जान रख, पत्रस कह रहा है एक जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज जो मजा, आज जो एंजॉय, आज जो वचन में नहीं, वचन का बाहर काम, पत्रस कहता है दूसरा तीमुथियो 3:1 में ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो वचन 4 कहता है सुख विलास, आज जो सुख विलास की बातें चल रही है, सुख विलास की चाहने वाले हमको कहता है हमको आराम चाहिए, हमको सुख विलास चाहिए। साहब आपके प्रीचिंग और मुझ जैसे 10% खैरी प्रचारक को कहते हैं साहब आपका प्रीचिंग में तो डांस नहीं है, आपका प्रीचिंग में तो वार्निंग है, आपकी प्रीचिंग में तो परमेश्वर का साथ जुड़े रहो। ये ऐसी बातें है, ऐसी बातें होती है। लेकिन मेरा पास्टर, मेरा स्पीचर कहते हैं कभी कभी जा सकते हो थिएटर, कभी कभी थोड़ा बियर भी पी सकते हो। मेरा पास्टर कहते हैं कभी कभी सिगरेट बियर पी सकते हो, पिक्चर का गाना कभी कभी सुन सकते हो। इसमें क्या है? कहता है इसमें क्या है, चलता है, ठीक है ना। तो लेकिन एक दिन यीशु कहेगा चलता है, कहता है चलता है। सुनिए अभी सुख विलास की दुनिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुख विलास की दुनिया। ये वक्त था, एक वक्त था साहब, पर जो पर्दे के बाहर होता था। एक वक्त था जो पर्दे के बाहर होता था, आजकल तो पर्दे के अंदर, पर्दे को जो ने सॉरी एक वक्त था जो पर्दे को अंदर होता था। आज का जो वक्त है वो सब पर्दे का बाहर है, ओपन हो चुका है, हर चीज पर्दा उठ चुका है। अब तो सब कुछ खुला हो गया है, सब कुछ ओपन हो गया है, सब कुछ ओपन हो गया है। जैसा कि दारू पीना, जैसा कि व्यभिचार करना, जैसा कि ब्रॉन वीडियो देखना, ऐसे फिल्म बनती है। और आजकल ऐसे फिल्म बनती है जिसमें डायरेक्टर जो होती है ना, वो आधा पागल है, आधा पागल होता है, जिनका जमीर मर चुका है। कहता है लड़का लड़के से प्यार करे उसमें क्या गलत है, लड़की लड़की से प्यार करे उसमें क्या गलत है। और हद हो गया साहब, ये बात हद हो गई साहब। इंसान जानवर से मिले पड़े हैं। आप खुद सोच के देखें, हम ऐसे सुख विलास के दुनिया में जी रहे हैं। और आप सोच कर देखिए, चर्च के पास्टर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ, तो आप सोच कर देखिए, चर्च के पास्टर पुलपिट से अगर ऐसी कोई छूट दे सुख विलास की, तो जानना आपको चाहिए, आपको जानना चाहिए कि याकूब की किताब 4:1 से लेकर 2-3, 1-2-3, 4:1-2-3 क्या कहते हैं कि तुम मांगते तो हो, तुमको मिलता नहीं। क्योंकि उसको सुख विलास में तुम उड़ा देते हो। जी हाँ, सुख विलास में। तो दोस्तों, ऐसा दिन आएंगे जहां आपका मन नहीं लगेगा। तब जाकर लेखक कहता है कि ऐसे दिन से बचो। और तब जाकर ये प्रश्न रखा है कि 20 साल के बाद तुम खुद को कहां तैयार करोगे अब, और ऐसे कैसे तैयारी करोगे। आपका वक्त आज किसमें बीत रहा है? सुख विलास में। क्योंकि पौलुस कह चुका है कि ऐसा दिन आएंगे, ऐसी स्पिरिट है
ऐसे कुछ स्पिरिट है आज जो आपको इंसान को इन सब चीजों में खींच रहे हैं। एंजॉय करो, मजा करो। और एक बहुत ही गलत धारणा डाल दिया है लोगों ने, अविश्वासियों के अंदर और मसीह के अंदर भी ये बात को असर हो रही है। और वो गलत धारणा है, खाओ पियो मजा करो। किसने देखा कि मरने का बाद क्या होगा? जो कि एक राज कपूर साहब का एक गाना गाकर चला गया, कहता है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बल्कि खुद गए ना साहब। अब उस गलत चीजों का, गलत कंसेप्ट का प्रभाव इतना असर हो गया है, इसीलिए वो अविश्वासी में कहता है हम कमाते क्यों है? एंजॉय करने के लिए, मजा करने के लिए हमको ऊपर वाला ने भेजा क्यों है? एंजॉय करो, मस्त रहो, खाओ पियो, मजा करो। अभी मसीहों की बात करने जा रहा हूं। तो प्रकाशित वाक्य 2:4 क्या कहता है? कहता है अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये बाइबल की बातें हैं। और आपको कौन बिगाड़ेगा आपकी शिक्षा? आपको कौन बिगाड़ेगा आपकी शिक्षा? जो गलत है, तब जाकर प्रकाशित वाक्य 3:3 कहते हैं चेत कर खुद को जांच, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और कैसे सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक ना रहेगा, किसमें? शिक्षाओं में। खुद को ठीक नहीं करे, किसमें? शिक्षा में। मन कहाँ फिराना है? सही शिक्षा में। मैं यही तो कह रहा था कि 21वीं सदी में हो क्या रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सही प्रचारक का 21वीं सदी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो कि एक सही प्रचारक का। और यही तो लिखा है तुम्हारा तेरा प्रेम ठंडा हो गया, तू और तेरे ऊपर अधर्म का प्रभाव आ पड़ा, क्योंकि तुम्हारा शिक्षा गलत है। चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की थी, और किससे सुनी थी, किस रीति से, और उसी में बना रहे। मैं कहता हूं जितने भी खरी शिक्षा वाले जो सही शिक्षा को लेते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, मानते हैं परमेश्वर की वचन को, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि सही शिक्षा में जो बने हैं खुद को शाबाशी दो, क्योंकि आपको ऐसी शिक्षा मिली है। खुद को प्राउड बोलो, क्योंकि आपको ऐसी शिक्षा मिली है जहां रैप्चर सुरक्षित है और जिसमें आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। तो क्योंकि लिखा है कि तुम उसमें बने रहो, किसमें? सही शिक्षा में, खरी शिक्षा में। और फिर वार्निंग भी है, सावधानता भी है ऐसे लोगों को जो कहते हैं खरी शिक्षा को, प्रचारक वालों को मत सुनो। ऐसे विश्वासी, ऐसे पास्टर, ऐसे चर्च के मेंबर कहते हैं ऑनलाइन जो खरी शिक्षक वालों को, प्रचारक को मत सुनो। कहते हैं जागरूक हो जाओ,
ऐसे टीचिंग को मत सुनो। तुम्हारे लोकल पास्टर ने क्योंकि सुख विलास वाले हैं ना ये लोग, इसीलिए कहते हैं ऐसे सेवक, प्रचारक, पास्टर, चर्च के मेंबर हैं सब 21वीं सदी में ऐसे भरे पड़े, जब जो सुख विलास की बातें को लेकर प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, खुद चलते हैं, दूसरे को भी सिखाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:10 सुनिए, लिखा है तूने मेरे धीराज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा। जो परमेश्वर का वचन को धीराज से थाम कर रखा है, सिखा रहा है कलीसिया को, कहता है परमेश्वर तूने मेरी धीराज के वचन को थामा है। ऐसे खरी प्रचारक ने, जो परमेश्वर ने चुना है, उन्होंने परमेश्वर की वचन को थमा है। कहता है इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी स्पिरिट घूम रहे हैं जो आपको खुश सुख विलास के लिए प्रेरित करेगी, सुख विलास के लिए आपको प्रेरित करेगी। इसीलिए पौलुस कहता है ऐसा टाइम आएगा तो इसका मतलब है सुख विलास की स्पिरिट है, सुख विलास की स्पिरिट है। सिगरेट पिलाने की एक स्पिरिट है और दारू पिलाने की एक स्पिरिट है। बॉयफ्रेंड चक्कर, गर्लफ्रेंड का चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल चक्कर, शादी के पहले सेक्स, शादी के बाद में दूसरे का साथ सेक्स रिश्ता, ये इसके लिए एक स्पिरिट है। अपने शरीर के साथ में गलत काम करना, जिसको कहता है हस्तमैथुन, ऐसी दुनिया में गलत चीज करवाने का एक स्पिरिट है, गलत काम करने का एक स्पिरिट आएगी। और यीशु कहता है उस स्पिरिट से मैं उसको बचाऊंगा। किसको? जो मेरी वचन को थमा है, जो मेरी सही शिक्षा में है, जो मेरी मेंबर को, मेरे दासों को, मेरे कलीसिया को सही वचन का खुराक दे रहा है, मैं उसको बचाऊंगा। जिसमें मेरी वचन को थामा है, मैं उसको बचाऊंगा। इसमें धीराज के वचन को, जिसने मेरी धीराज को वचन को थमा है। इसीलिए मत्ती 24:13 क्या कहता है देखिए, परंतु जो अंत तक धीराज रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो परमेश्वर का वचन में अंत तक धीराज रखेगा, दूसरे को सिखाएगा, उसी को उद्धार होगा, उसी की उद्धार होगा। तो दोस्तों कैसे लग रहा है? या आज एक बात बताऊंगा मैं, जो कि बात आपको समझना होगा। ये बात को आपको समझना होगा कि आज का मसीह समाज या तो सुस्त है या तो मस्त है। 45% कहो सुस्त है और 45% क्या है? मस्त है। इसका मतलब 90% गड़बड़ी, 90% गड़बड़ी और 10% सही, 10% सही। और एक है सुस्त है और दूसरा है मस्त है, मस्ती में है। अब बताइए मैंने क्या बताया? सबदेशक 12:1, मेरा मन नहीं लगता। ऐसे वाले ये वचन का साथ मैच होते हैं। ऐसे वक्त में आप अभी जी रहे हैं साहब, जितने अभी देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जी हाँ, आप ऐसे वक्त में, मैं सबको कहना चाहता हूँ, ऐसे वक्त में आप जी रहे हैं। लोगों के साथ अभी आप ये बात हो रही होगी सुस्त। जब सुबह उठ जाते हो तो हो जाते हो मस्त। सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल चाहिए, सुबह उठते ही सांसारिक बातें चाहिए, सुबह उठते ही गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का बातें होना जरूरी है। इसीलिए लिखा है सुस्त और मस्त।
तब जाकर ये वचन आपके लिए रखा है कि मरकुस का किताब 9 अध्याय 43 नंबर वचन, मार्क 9:43, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझती नहीं। तो नरक का आग कभी नहीं बुझती। 9:4, 9:44 कहता है कि जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो नरक का कीड़ा, नरक में जो कीड़ा है वो कभी नहीं मरता और नरक का जो आग है वो कभी नहीं बुझता। 9:45, यदि तेरा पाँव ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। तो 9:47, और यदि तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए उससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां के कीड़े कभी नहीं मरता, जहां का आग कभी नहीं बुझता। नरक में आग और कीड़े, नरक में आग और कीड़े, आग बुझती नहीं, कीड़ा मरता नहीं। और सबको कहना चाहता हूं कि कैसा प्रचारक है आज आपका। मैं अभी सबको कहना चाहता हूं, आज आपका कैसा प्रचारक है, कौन सा चर्च है आपका, किस प्रचारक को सुनते हैं आप। आज आप ये बात को समझे। 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज प्रचारक सही है तो प्रचार सही है। चेक करो पास्टर को, चेक करो चर्च को, चेक करो ऑनलाइन वालों को, चेक करो कि आपकी कौन सी आपकी कानों में कौन सी टीचिंग जारी है। ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आप उसी तरह आप खुद को तैयार करोगे और अगले पीढ़ी को तैयार होने देंगे। आपका ऊपर जिम्मेदारी है सब शिक्षाओं का साथ कलीसिया का जिम्मेदारी आपका ऊपर है, पास्टर, बिशप, विश्वास, हर कोई यीशु विश्वासी को। तो आप सोचे और जितना हो सके खरी प्रचार को पूरी तरह फैलाए, ताकि मसीह जो गलत शिक्षा में कई लोग हैं वो मसीह में आने पाए, सही तरह यीशु में आने पाए, यीशु को समझ पाए, परमेश्वर को वचन को समझ पाए। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे और ऐसे वीडियो मैं बनाते जाऊंगा, एक टॉपिक पर आते रहूंगा आपका सामने। जय मसीह की सबको।